Assalamualaikum students, this is me Abhiha Ijaz and you guys are watching Innovative Science by Abhiha Ijaz। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा लेक्चर है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले हम इस चैप्टर की तमाम बेसिक्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके पहले आप वो वाला लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें सारी बेसिक्स को हमने कवर किया। उसका लिंक जो है वो मैंने आई बटन पर अटैच कर दिया। तो अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो बेसिकली वो साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया उनका नाम हमारे पास जो है जे थॉमसन है। यहाँ उनकी इमेज भी मैंने अटैच की है। तो बेसिकली जे थॉमसन का फुल नेम जो है वो जोसेफ जॉन थॉमसन है, और इन्होंने बताया था कि एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, जिसके बाद हमें पता लगा कि एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की, ठीक है, और जो हमारे पास मेटालिक इलेक्ट्रोड है यानी कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हुई हमें नज़र आएंगी। ठीक है, और वो रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी और ये ग्रीन कलर का ग्लो यानी कि ग्रीन कलर की लाइट प्रोडक्शन करेंगी। ठीक है, जब हम इन रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लगाएंगे तो क्या होगा, ये रेज डिफ्लेक्शन शो करेंगी यानी कि मूव कर जाएंगी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, विच मीन्स कि यहाँ कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है। क्योंकि हम यहाँ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट मूव करें। तो स्टूडेंट्स ये डिस्कस करने से पहले कि कैथोड रे से किस तरह से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है, हम ये देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहले हमारे पास एटम का क्या कॉन्सेप्ट था। For a long time, scientists believed John Dalton's theory that the atom was an indivisible particle that could not be broken down further. तो काफ़ी लंबे समय तक साइंटिस्ट को यही लगता रहा कि जिस तरह कि हमें जॉन डॉल्टन और डेमोक्रिटस ने बताया था कि एटम क्या है, हमारे पास इंडिविजिबल पार्टिकल है जिसे हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। बट बाय स्टडिंग हाउ इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल through gases at a very low pressure, scientists discover mysterious invisible rays that reveal the internal structure of the atom, leading directly to the historical discovery of electron through discharge tube experiment. तो बेसिकली साइंटिस्ट ने ये स्टडी किया कि अगर हम लो प्रेशर पर गैसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें तो उन्हें पता लगा साइंटिस्ट को कि इनविजिबल रेज प्रोड्यूस हो रही हैं जो कि एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सपोज कर रही हैं। ठीक है, और फॉर्चुनेटली हमें पता लगा कि एटम के अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हुई। और हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इसे जो है हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। वेयर द बिहेवियर ऑफ गैसेस अंडर हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर वाज ऑब्जर्व। और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, गैसेस के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, बैटरी से ज़्यादा सारा करंट प्रोवाइड किया और प्रेशर को काफ़ी लो रखा। The resulting discovery of cathode rays by earlier scientists and their subsequently analysis by J.J. Thomson conclusively provide the existence of negatively charged particles present within all matter. तो बेसिकली रिजल्ट में हमें पता चला कि कैथोड रेज डिस्कवर हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं और इस पर डिटेल्ड एनालिसिस जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, एट दी एंड हमें पता चला कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तमाम मैटर में प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास पहले एटम का कॉन्सेप्ट क्या था और किस तरह से हमने जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पॉसिबल हुई। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ एटम को देखा और बेसिक सा ओवरव्यू देखा है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। तो अब हम डिटेल से शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जे थॉमसन स्टडीड कैथोड रेज यूजिंग इलेक्ट्रिक प्लेट्स। तो बेसिकली जे थॉमसन ने क्या किया, कैथोड रेज को स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रिक प्लेट्स को यूज़ किया। रेज बेंड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट इंडिकेटिंग अ नेगेटिव चार्ज। और ये जो रेज थी यानी कि कैथोड रेज, कैथोड से निकलने वाली रेज, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है मुड़ गई, जिससे हमें पता चला कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। ऑब्जर्व दैट दीज रेज आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये जो रेज कैथोड से निकल रही हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपना पाथ चेंज कर रही हैं, विच मीन्स कि ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी अपना मोशन चेंज कर रही हैं, तो इनमें कोई ना कोई चार्ज ज़रूर है।
तो स्टूडेंट्स अब आपने अटेंशन के साथ डिस्चार्ज ट्यूब की डायग्राम को समझना है। अगर आपको ये डायग्राम की समझ आ जाती है तो अल्टीमेटली आपका जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने डायग्राम को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि आपको जो है ईजिली सारी कंडीशंस अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, डायग्राम आपकी ऑलमोस्ट बुक वाली है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए हैं मैंने ताकि जो है एग्जैक्टली आपके टेक्स्ट के साथ भी अलाइन करे और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने यहाँ जो है ग्लास ट्यूब ली। ठीक है, और ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, इसके साथ हमने दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स अटैच किए। पहला मेटालिक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरा मेटालिक इलेक्ट्रोड हमारे पास ये है। एक मेटालिक इलेक्ट्रोड को हमने नाम दिया कैथोड का, जो कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि दूसरे मेटालिक इलेक्ट्रोड को हमने एनोड का नाम दिया और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब हमने क्या किया, इन दोनों मेटालिक इलेक्ट्रोड्स को हमने हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट बैटरी के साथ अटैच कर दिया। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इस हाई वोल्टेज बैटरी को ऑन करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ दो कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर तो यहाँ नॉर्मल जो है गैस और नॉर्मल प्रेशर प्रेजेंट होगा तो यहाँ कोई भी फिनोमिना हमें होता हुआ नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमने इसमें तो जो कैथोड रेज के पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, हमने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसमें एक स्पेसिफिक गैस डाली हमने। ठीक है, और इसके प्रेशर को काफ़ी रिड्यूस किया, जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया, वैक्यूम पंप को यूज़ किया। ठीक है, वैक्यूम पंप जो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा गैस जो है, गैस पार्टिकल इधर से निकालेगा और अल्टीमेटली प्रेशर भी कम हो जाएगा। आपको पता है जब किसी भी गैस का प्रेशर ज़्यादा होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो बिल्कुल साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब साथ साथ प्रेजेंट होंगे तो जो हमारे पास रेज हैं वो कोलाइड करेंगी और हमें रेज का पैटर्न नज़र ही नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, गैस के एक्सेसिव पार्टिकल को थ्रू वैक्यूम पंप यहाँ से निकाल दिया। अब हमने बैटरी ऑन की। ठीक है, और अब हमें क्या देखने को मिला, हमने देखी इनविजिबल रेज। ठीक है, जो कि कैथोड से निकल रही हैं और कैथोड से निकलने के बाद जब वो एनोड पे पहुंच रही हैं तो वो ग्लो क्रिएट कर रही हैं, यानी कि एनोड पे पहुंचने के बाद यहाँ हमें ग्रीन कलर की लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, विच मीन कि यहाँ जो है प्रॉपर रेज प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्योंकि ये रेज जो है वो कैथोड से निकल रही थी तो हमने इन रेज को क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज नाम दे दिया। ठीक है, तो अब जो है सारी साइंटिफिक कम्युनिटी में ये क्वेश्चन रेज हो रहा था कि यहाँ जो है हमारे पास कौन से चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये रेज कैसी रेज हैं। ठीक है, तो अब जे थॉमसन ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है। ठीक है, जहाँ सारे नेगेटिव हमारे पास जो है क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है और पॉजिटिव चार्ज प्लेट पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करके यहाँ से अब दोबारा से हमने वोल्टेज जब दिया तो कैथोड से निकलने वाली रेज अट्रैक्ट हो गई टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, विच मीन्स कि यहाँ मस्ट भी जो है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। हमें पता है अट्रैक्शन कब होती है, अट्रैक्शन तब होती है जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के करीब आता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो इन्हें क्लोजर कर देती है। ठीक है, तो यहाँ भी वही फिनोमिना हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास जो नेगेटिव पार्टिकल थे वो अट्रैक्ट कर गए हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ, विच मीन्स कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और एट द एंड जे थॉमसन ने ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैथोड जो है कैथोड की सरफेस से बाहर निकलते हैं, इसीलिए हमने इन्हें कैथोड रेज का भी नाम दिया। उसके अलावा जो है जे थॉमसन ने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड भी जो हमारे पास रेज हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या हुए, ये डेविएट हो गए, विच मीन्स के यहाँ मस्ट भी चार्ज प्रेजेंट है और वो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ कि जे थॉमसन ने जो फाइनल कंक्लूजन दी उसमें जे थॉमसन ने बताया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, वो सिर्फ रेज नहीं है बल्कि वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। अब तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि मटेरियल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो अब हम नेक्स्ट जो है वो मटेरियल पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। एक दफ़ा क्विक रिवीजन करें तो हमने हाई वोल्टेज बैटरी से जो है कनेक्ट किया। ठीक है, और इसमें जो है सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स हमने बैटरी के थ्रू प्रोवाइड किए। सेकंड, हमने लो प्रेशर गैस यूज़ की। ठीक है, यानी ऐसी गैस जिसका प्रेशर लो है, थ्रू वैक्यूम पंप हमने ये फिनोमेना हुआ। ठीक है, हार्ड ग्लास ट्यूब यूज़ की और वैक्यूम पंप से हमने एक्सेसिव गैस को रिमूव कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन किस तरह से मटेरियल पार्टिकल्स हैं। ठीक है, so students, now we discuss that how electrons are material particles.
हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। तो ये हमारे पास जो है कैथोड रे ट्यूब है, ठीक है। इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो इलेक्ट्रॉन्स का साइज बहुत स्मॉलर होता है, यहाँ सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए जो है इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा लार्ज ड्रॉ किया गया। हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रॉन के रास्ते में हमने एक पैडल व्हील को रख दिया, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, ड्रॉ कर दिया शेडो, ठीक है, इस पैडल का, विच मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है, लेकिन स्टिल अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन मटेरियल पार्टिकल्स हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका मोमेंटम होता है, ठीक है। और मोमेंटम बेसिकली हम कहते हैं ऐसा मटेरियल जिनके पास वेलोसिटी भी हो और मास भी हो, ठीक है। तो अब क्या हुआ बेसिकली कि कैथोड रे ट्यूब में से जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले तो वो जो है उन्होंने मूव कर दिया इस पैडल को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका मास भी होता है, ठीक है, और वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ मूव भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, अपने मास और वेलोसिटी को कन्वर्ट कर दिया, शेयर कर दिया इस पैडल के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से ये पैडल ने रोटेशन और मूवमेंट शुरू कर दी, जिससे हमें पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं जो अपने मास और वेलोसिटी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस पैडल के अंदर, ठीक है। इसीलिए हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिर्फ रेज नहीं है, ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम लाइट यहाँ से वाइट लाइट इस पैडल पे फॉल कर रही है, ठीक है, तो वाइट लाइट इस पैडल को मूव नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट में हमारे पास फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन्स के पास मोमेंटम नहीं होता, ठीक है, उनका मास होता ही नहीं है या निग्लेजिबल होता है, ठीक है। तो मटेरियल पार्टिकल होने के लिए हमारे पास दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मास भी होना चाहिए और वेलोसिटी भी होनी चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन के केस में हमारे पास होती है, ठीक है। लेकिन अगर वाइट लाइट फॉल करेगी पैडल पे तो पैडल मूव नहीं करेगा, विच मीन कि वाइट लाइट के पास मोमेंटम नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम यानी मास और वेलोसिटी दोनों है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि कैथोड रेज किस तरह डिस्चार्टिव एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। अब अगर आपको पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हम किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, अपरेटस इन कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट हम हेडिंग देंगे डिस्चार्ज ट्यूब, अ हार्ड ग्लास ट्यूब इक्विप्ड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स एंड अ वैक्यूम पंप। एक हार्ड ग्लास ट्यूब को हमने क्या किया, 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स के साथ अटैच किया और वैक्यूम पंप के साथ अटैच किया। वैक्यूम पंप यूज्ड टू इवैक्यूएट द गैस इनसाइड द ट्यूब टू मेंटेन द डिजायर्ड कंडीशन। तो बेसिकली हमने वैक्यूम पंप को यूज़ किया ताकि हम जो एक्सेसिव गैस को निकाल सकें और डिजायर्ड कंडीशन को अचीव कर सकें। सेकेंड हम हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस एंड ऑब्जर्वेशन कंडीशन, अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ गैस केप्ट एट अ वेरी लो प्रेशर इनसाइड द ग्लास ट्यूब। हमने क्या किया, बहुत हाई वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया ग्लास ट्यूब के अंदर और उसके अंदर मौजूद जो गैस है उसका काफ़ी लो प्रेशर है। द ग्लो, द ग्लास सरफेस बिहाइंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिगिन टू ग्लो ड्यू टू रेज इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। तो बेसिकली कैथोड से निकलने वाली जो रेज हैं, जब वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड पे पड़ रही हैं तो वो क्या कर रही हैं, ग्लो को प्रोड्यूस कर रही हैं, यानी कि ग्रीन लाइट प्रोडक्शन हो रही है यहाँ। कैथोड रेज, बिकॉज these रेज originated from the cathode they were named as cathode rays। क्योंकि ये रेज जो हैं वो हमारे पास कैथोड से निकल रही हैं तो इसलिए हमने इन रेज को क्या नाम दिया है, कैथोड रेज। उसके बाद हम देखेंगे कि जे थॉमसन ने क्या कंक्लूजन दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्लेक्शन, ब्रिटिश फिजिस्ट जोसेफ जॉन थॉमसन यानी कि जे थॉमसन pass the rays through oppositely charged electric plates and observe that they bend toward the positive plate, proving them they carry a negative charge। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जोसेफ जॉन थॉमसन, इन्होंने बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, एक तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज प्लेट लगा दी, ठीक है, और नीचे जो है इन्होंने नेगेटिव चार्ज प्लेट लगा दी, जिसकी वजह से हमें पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर गए हैं टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो मस्ट कैरी अ नेगेटिव चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन। फिर जे थॉमसन ने क्या किया, इन्होंने जो है 2 मैग्नेट इंस्टॉल कर दिए ट्यूब की दोनों तरफ और इन्होंने देखा कि कैथोड रेज जो हैं वो डाइवर्ट कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मास टू चार्ज रेशो, थॉमसन यूज दीज फाइंडिंग टू कैलकुलेट द मास टू चार्ज रेशो ऑफ कैथोड रेज। अब क्योंकि थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो उसने इन दोनों बेसिकली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन को यूज़ करके उसने मास टू चार्ज रेशो कैलकुलेट कर लिया। फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या है, मटेरियल पार्टिकल, द एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द कैथोड रेज आर नॉट जस्ट लाइट बट आर एक्चुअली नेगेटिव चार्ज मटेरियल पार्टिकल। फाइनल कंक्लूजन जे थॉमसन ने ये दी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल्स नहीं है, लाइट रेज नहीं है,
बल्कि हमारे पास क्या है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल जिनके पास मास और वेलोसिटी दोनों है, यानी कि मटेरियल पार्टिकल मोमेंटम रखते हैं। तो अब हम कंक्लूजन को डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमारे पास मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी कि इनके पास मोमेंटम है। मास टू चार्ज रेशो जो हमारे पास जे थॉमसन है, उन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रिफ्लेक्शन की बेस पे जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। इन पार्टिकल को जो है इलेक्ट्रॉन का नाम दे दिया। लास्टली जो है अब हमें जो है फाइनल कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल में इंक्लूड होता है, ठीक है, और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसमें से एक पार्टिकल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन में आपने जो है सारी एक्सप्लेनेशन देने के बाद आपने जो है डायग्राम बनानी है डिस्चार्ज ट्यूब की, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और एंड पे आपने जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज जो है मेंशन कर देनी है। क्योंकि हम ये सारी पढ़ चुके हैं तो हम इन्हें जल्दी से जो है रिव्यू करते हैं। सबसे पहले ये कि हमारे पास कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये हमें कैसे पता लगा था, क्योंकि वो जो कैथोड रेज थी ना वो कास्ट कर रही थी शेडो को, ठीक है। सेकेंड, जब कैथोड रेज एनोड की सरफेस पे कोलैप्स करती हैं, टच होती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ से ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस होता है। थर्डली हमारे पास कैथोड रेज कास्ट शेडो, ठीक है। कैथोड रेज जो हैं वो हमारे पास शेडो कास्ट करती हैं जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और पैडल के साथ टच करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास कैथोड रेज का मास और वेलोसिटी होती है, यानी कि इनके पास मोमेंटम होता है। क्यों? क्योंकि जब हमने पैडल व्हील को रखा था कैथोड रे की डायरेक्शन में तो पैडल व्हील मूवमेंट शो करना शुरू हो गया था रोटेशन में। लास्टली जब हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हमने डिस्चार्ज ट्यूब की साइड्स पे, तो हमें पता चला कि हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, मीन कि ये पार्टिकल्स हमारे पास कौन से हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो है आप मेंशन करें और यहाँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। अगर आपको लेक्चर की समझ आई है सो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट मेंशन करें। उसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पे होगा, जिसका जो है आपको वीडियो यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है मैंने आई बटन पे भी इसकी वीडियो अटैच कर दी है।